Hello, my dear students. I welcome all of you on Saima Tabassum classes. Today we are going to discuss about जनरल साइंस सेक्शन जो कि फॉरेस्टर पोस्ट के लिए सिलेबस में रखा गया है 11th 12th तक जो साइंस है बायोलॉजी केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी एस्पिरेंट्स की तरफ से, सो आई थॉट टू मेक अ वीडियो एंड हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी मेजर टॉपिक्स है। इसको हमने एक डिकोड करके एक जगह पे इसको एनालाइज करके लाया है। तो इन टॉपिक्स को हम एक एक करके देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स बायोलॉजी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में है। अगर आपकी और भी कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और भी अगर टॉपिक्स आपको लग रहे हैं जो पढ़ने चाहिए। और इसमें हम एक प्लेलिस्ट में स्टार्ट करूँगी इस यूट्यूब चैनल पे। रोज़ आपको अब लेक्चर्स मिलेंगे जहाँ साइंस में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को, उसके बाद साथ साथ MCQs भी करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स को फ़ायदा मिले, और जो भी आपकी सजेशंस होंगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। बाकी स्टार्ट करने से पहले अगर आपको JKSSB का कोई कोर्स ज्वाइन करना है या यू आर फ्रेशर्स फॉर सिविल सर्विसेज, तो हमारी ऐप है साइमा तबस्सुम क्लासेस के नाम से। SAIMATABSUM ये नाम है हमारा एप्लीकेशन का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। और हम ऑन स्टूडेंट्स डिमांड वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट कोर्सेज, और उसमें जो आपका एक कोर्ट टर्मिनोलॉजी भी होती है वो भी हम उसमें स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करेंगे, बायोलॉजी में आपको कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस होना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के रिलेटेड, वो आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। प्लांट फिजियोलॉजी में न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे टॉपिक्स। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड पढ़ना है आपको, न्यूट्रिशन इंसानों का, रेस्पिरेशन में कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ऑर्गन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं और डिफरेंट एग्जाम्स में आए भी हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेल्स एंड टिश्यूज़ ऑब्वियसली बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फाउंडेशन है, वो तो पता होना चाहिए। सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, डिफरेंट उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, उसके साथ साथ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, पॉलिनेशन के बारे में, या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में, या हेरिडिटी एंड जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, इसका बेसिक्स, इसकी टर्मिनोलॉजी या कुछ मेंडल्स के लॉज वो हमें पढ़ने हैं। ह्यूमन डिजीज़, कौन सी डिजीज़ वायरस से होती है, बैक्टीरिया से होती है, फंगल डिजीज़ होती हैं, या उनकी जो वैक्सीन्स होते हैं फिर उनके नाम, या कुछ न्यूज़ में होगा इनके रिलेटेड वो। वाइटामिन्स के रिलेटेड, वाइटामिन डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं, किन किन चीज़ों में हमें वो वाइटामिन्स मिलते हैं। ओवरऑल ये जो टॉपिक्स है 11th 12th में आप देखेंगे, ये ज़्यादा मेजरली टॉपिक्स है। अगर आपकी और भी कोई सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारा प्ले लिस्ट इन्हीं टॉपिक्स पे बनेगा, और जो आप टॉपिक्स बोलेंगे वो भी एड ऑन हो जाएंगे, और साथ साथ MCQs भी चलेंगे। अगर हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसे मैटर है, स्टेट्स ऑफ मैटर है, एटम है, केमिकल बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ लॉज इनमें जो मेन लॉज है, चाहे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वो हम करेंगे। कुछ इक्वेशंस है, छोटी छोटी इक्वेशंस है, वो आपको हम कराएंगे। इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशंस, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में, जो मशहूर जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है वो, खासकर जो NCERTs में है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इनऑर्गेनिक पीरियोडिक टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, या केमिकल कंपाउंड्स, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक चीज़ें हैं वो। तो इसमें भी आपको एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो होने चाहिए, उसके साथ साथ हम MCQs भी करेंगे। ठीक है, ओके। आते हैं फिजिक्स पे। फिजिक्स थोड़ा सा टफ ही लगता है बच्चों को। हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद फिजिक्स पे आएंगे। और इसमें आप देख सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट 11th में, कैनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्क मैटर, थर्मोडाइनमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेमेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास के पर्सन से हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, EMI एंड AC, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यूअल नेचर, एटम्स एंड न्यूक्लियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मिसलिनियस टॉपिक्स जैसे साउंड, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इन्वेंशंस होते हैं, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये सारे कुछ ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और आपको पता है कि साइंस में वेटेज ठीक ठाक दे के है, और बहुत सारी क्वेरीज भी आ रही थी। अगर आपको कोई सजेशन है आप दे सकते हैं, वो आप कमेंट्स कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई एम ऑलवेज देयर टू गाइड यू, टू मोटिवेट यू, यू कैन डू इट, बिलीव इन योर सेल्फ, और टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।